जय जोहार। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट और बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे पार्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि मैथ्स पूछा जाता है तो टाइम एंड डिस्टेंस से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पेशली आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का या फिर हम बोल सकते हैं सिविल सर्विस की जो स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना तो समझिएगा। देखिए यहाँ पर डी का मतलब क्या होगा। डी मतलब क्या मैं लिखूंगा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब की दूरी। अब बात करें एस, एस का मतलब क्या होता है तो स्पीड। स्पीड मतलब की होगा आपका चाल और टी का मतलब होता है टाइम। तो टाइम हिंदी में बोलेंगे इसे समय। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। बात करें अगर स्पीड की फॉर्मूले की तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर बात करें टाइम के फॉर्मूले की तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन जो फॉर्मूला है आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। नया चीज क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो उसका यूनिट क्या होगा तो उसका यूनिट होगा किलोमीटर में या फिर उसका यूनिट होगा मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस आपको एग्जाम में अगर दिया रहेगा क्वेश्चन तो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। आप सभी को पता होगा 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर। अगर मैं बोलूं 2 किलोमीटर मतलब कि 2000 मीटर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में या तो फिर मीटर में देगा या तो फिर किलोमीटर में देगा। ठीक है, बात करें स्पीड की। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है या फिर आपका मीटर पर सेकंड में दिया रहता है। ठीक, अब बात करें टाइम की, समय की, तो समय आपको ये आवर में दिया रहेगा या फिर ये सेकंड में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये तीन इंफॉर्मेशन में से आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो समझिएगा जैसे आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है और स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो जो आपका आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा, आवर में निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये यूनिट को फॉलो करना है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए और आपका आंसर कैसा आएगा, आवर में आएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए डिस्टेंस आपका अगर मीटर में दिया है तो स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में दिया होना चाहिए तो आपका समय कैसा आएगा तो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यूनिट आपका बराबर यही होना चाहिए। ऊपर मैं लिखा हूं किलोमीटर, किलोमीटर आवर, तो आवर आंसर आएगा। अगर मीटर में है तो स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड और आपका समय कैसा आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में दे दिया और स्पीड मीटर पर सेकंड में दे दिया और बोल रहा है कि आप समय निकालिए आवर में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमको ये सेम यूनिट लेकर चलना है और क्वेश्चन में क्या है स्पीड मीटर पर सेकंड में दे दिया है तो इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। या कभी कभार डिस्टेंस मीटर में दे दिया रहता है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दिया रहता है और टाइम बोलता है कि कितने सेकंड में वो पार करेगा तो आपको वो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है क्योंकि आपको ये तीनों जो यूनिट है ये सेम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसी को ही चेंज करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। देखिए किलोमीटर पर आवर जो यूनिट है और मीटर पर सेकंड यूनिट है तो किलोमीटर से ये मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर किलोमीटर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो जो वैल्यू होगा उसको आप इंटू करोगे 5/18 से तो आपका आंसर मतलब आपका वो जो किलोमीटर पर आवर में है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये 36 किलोमीटर। अब इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 36 को इंटू करोगे 5 से और डिवाइड करोगे 18 से। ये 18 1 जा 18 2 जा, ये 2 5 जा कितना हो गया 10। ये 10 क्या आ गया, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, इसको हम क्या किए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। याद करने का तरीका देखिए, किलोमीटर जो होता है वो बड़ा होता है और मीटर पर सेकंड छोटा होता है। तो आपको बड़े से छोटे में जाना है, इसलिए आप ऊपर क्या रख दो, 5 रख दो, ऊपर छोटी वैल्यू रख दो। ठीक, और वही बात करें अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, आपको मीटर पर सेकेंड को आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करोगे आप, ऊपर 18 रखोगे और नीचे 5 रखोगे, मतलब 18/5 से उस वैल्यू को इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो छोटी वैल्यू से आप कहां जा रहे हैं, बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं। मीटर पर सेकेंड छोटा होता है। अब हम इसे क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देखिए स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा स्पीड है। ठीक है, ये क्या है, तो स्पीड है। स्पीड क्या दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड। किस में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में दिया है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये 3 घंटे जो दिया है वो क्या है, 3 घंटे 20 मिनट, तो वो समय है 3 आवर 20 मिनट्स। ये क्या है, समय है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, डिस्टेंस निकालिए। 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, तीसरा पूछ रहा है डिस्टेंस निकालिए। और किस में निकालिए, तो किलोमीटर में दूरी तय करेगा, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। मतलब कि हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है। मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि डिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, अगर किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड कैसा होना चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और टाइम कैसा होना चाहिए, आवर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस हमको किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड कैसा होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और स्पीड यहां पर कैसा दिया है, तो मीटर पर सेकंड में दिया है। तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब छोटी वैल्यू से हम कहां जाएंगे, बड़ी वैल्यू में, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या इंटू करते हैं, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 5 को इंटू करूंगा 18 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, ये 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गया कन्वर्ट किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। बात करें टाइम की तो 3 आवर 20 मिनट लिखा हुआ है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 3 और ये 20 डिवाइडेड बाय 60। क्यों, क्योंकि मिनट को भी हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे, और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। इसलिए मैं यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 60 लिखा हूं, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा और ये 2 3 जा, मतलब कि ये आ गया 3:1/3 आवर। इसी को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 + 1 हो जाएगा 10। ये 10/3 आवर क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। ठीक है, बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है स्पीड। और बात करें टाइम की तो टाइम दिया हुआ है 10/3 आवर। और इसको जैसे ही काटेंगे, ये 3 1 जा और ये 3 6 जा, और 6 × 10 क्या हो गया, 60। और ये 60 क्या है, मीटर है कि किलोमीटर, तो ये क्या है, किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले उसके यूनिट को ध्यान देना है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहेगा, और टाइम क्या रहेगा, आवर में। और वही अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो स्पीड कैसा होगा, मीटर पर सेकंड होगा, और टाइम कैसा होगा, सेकंड होगा। अगर इस यूनिट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगा। ठीक है, तो पहला क्या इंफॉर्मेशन दिया है, एक रेलगाड़ी का स्पीड क्या दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं स्पीड कितना है, तो 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है। उसके बाद बोल रहा है 4/5 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है।
डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगा। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर टाइम निकालना है। और टाइम कैसे निकालना है, तो टाइम हमको सेकंड में निकालना है, ठीक है, सेकंड में निकालना है। तो अभी हम पढ़े हैं यूनिट के बारे में। अगर यूनिट मीटर में दिया है और अगर स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया है तो हमारा टाइम कैसे आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये यूनिट फॉलो करना है। डिस्टेंस अगर मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो ही हमारा टाइम जो है वो सेकंड में निकल पाएगा, ठीक है। और यहां पर जो डिस्टेंस है वो किस में दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर में दिया है। इसको क्या करेंगे, इसको मीटर में बनाएंगे। और स्पीड जो है वो किलोमीटर में दिया है, इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्पीड को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या इंटू करना पड़ेगा, तो 45 में हमको इंटू करना पड़ेगा 5/18, ठीक है। बड़ी वैल्यू जो किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बड़ा होता है किससे, मीटर पर सेकंड से। तो बड़ी वैल्यू से जब हम छोटी वैल्यू में जाएंगे तो हमको क्या इंटू करना पड़ेगा, इंटू 5/18 इंटू करना पड़ेगा। तो ये 9 2 जा, ये 9 5 जा, ये 5 5 जा, ये 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, ये हमारा स्पीड आ गया, किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया, ठीक है। इसको 12.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है आगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए हम इसको 25 फ्रैक्शन में ही लिख दिए हैं, 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को ये किलोमीटर में दिया है, इसको क्या करेंगे हम, मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस जो है ये 4/5 दिया हुआ है किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब कि कितना होता है, 1000 मीटर। तो मैं इसको 1000 से क्या कर दिया, इंटू कर दिया। ये 5 1 जा और ये 5 200 जा, और ये 200 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 800 मीटर आ जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस किस में आ गया, मीटर में। स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो टाइम कैसा निकलेगा, सेकंड में, जो कि हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है हमारा 800 मीटर। और बात करें स्पीड की, तो स्पीड कितना है, ये 25/2 है, ठीक है, 25/2 है। और ये 2 जो है रेसिप्रोकल होकर कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में है और स्पीड जो है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। ये मीटर मीटर कैंसल, पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ये 25 1 जा और ये 25 3 जा 75, बच गया 5 और ये 5 0 हो गया 50 और ये 25 2 जा हो गया 50। अब इंटू करेंगे 32 इंटू 2 कितना होगा, तो ये होगा 64 और यहाँ पर s बच रहा है, s मतलब कि क्या होगा, सेकेंड। मतलब कि 64 सेकेंड में वो ट्रेन, वो जो रेलगाड़ी है वो 64 सेकेंड में उसको पार कर लेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी वायुयान की दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि वो वायुयान है उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 240 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है कि चाल से 5 घंटे में तय करता है। मतलब टाइम दे दिया है 5 आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या बोलते पहले इसमें निकालना है। कोई एक वायुयान है जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना, 240 किलोमीटर प्रति घंटे में 5 घंटे की दूरी से सब कुछ दूरी तय करता है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 240 है और टाइम कितना है 5। तो आप इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया कि 1200 किलोमीटर है। वायुयान का स्पीड दिया था और टाइम दिया था आवर में, ठीक है। स्पीड था जो था वो किलोमीटर पर आवर में था और टाइम किस में था, आवर में। तो डिस्टेंस हमारा किस में निकला, किलोमीटर पर आवर में निकल गया। उसके बाद बोल रहा है उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो समझिएगा उसी डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस कितना है, तो 1200 किलोमीटर है और उसको कितने देर में तय करना है, तो 1 सही 2/3 घंटे में तय करना है। तो उसकी
चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी। और स्पीड किस में बोल रहा है, तो स्पीड बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में कब निकलेगा, जब डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा और टाइम आवर में निकलेगा, आवर में रहेगा तो निकलेगा स्पीड किलोमीटर पर आवर में, जो कि यूनिट एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है, इसको ये क्या करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा 3, और ये 3 2 सा 3 × 1 3, और 3 + 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/3 आवर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ये 1200 किलोमीटर है, और टाइम कितना दिया है, ये 5/3 है। तो ये 5 तो यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये 5 1 ज़ा, ये 5 2 ज़ा 10, और ये 4 ज़ा 20, और ये 0, और इसको इनटू करेंगे तो ये 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और +1 हो जाएगा 7। तो 720, और ये हो जाएगा किलोमीटर आवर। तो 720 किलोमीटर आवर ये क्या आ गया, स्पीड निकल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितनी दूरी तय कर रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो 150 मीटर है, और वो कितने सेकंड में, तो टाइम दिया हुआ है 25 सेकंड में तय करता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। तो डिस्टेंस दिया है मीटर में और टाइम दिया है सेकंड में। और बात करें अगर स्पीड की, तो अगर यही यूनिट को अगर रखेंगे तो स्पीड जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसी यूनिट को ही रखकर हम आंसर निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं, और जो स्पीड आएगा वो कैसा आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 150, और टाइम 150 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। ठीक है, तो ये 24 1 ज़ा, और ये 24 6 ज़ा, मतलब कि स्पीड कितना आ गया, ये तो 6 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आ गया। ठीक है, ऑप्शन में ये दिया रहता है। ठीक है, लेकिन आपको 6 मीटर पर सेकेंड को टिक नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो छोटी वैल्यू से कहाँ जाएंगे, बड़ी वैल्यू में। तो जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू जाते हैं तो क्या इंटू करते हैं, 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 8 ज़ा 48 का 8, 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6, और ये 4 प्लस हुआ तो कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको मैं काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 2 ज़ा, और ये 5 1 ज़ा 5, बच गया 3, तो ये डेसिमल आ गया, और ये 5 6 ज़ा 30, मतलब कि 21.6 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा, और यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर जो स्पीड बोल रहा है वो किस यूनिट में बोल रहा है, वो मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आपका दोनों दिया रहता है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा। तो समझिएगा क्वेश्चन को, जो बैलगाड़ी है वो कितना दूरी तय कर रही है, तो 120 किलोमीटर, और कितने समय में, तो 15 घंटे में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आधी दूरी मतलब कि कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर को वो कितने देर में तय कर रहा है, तो आधी यात्रा को 3/5 समय में पूरा कर ले, मतलब इसका 3/5, मतलब कि 15 का अगर मैं 3/5 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 घंटा। ठीक है, ये 9 घंटे में ये 60 किलोमीटर को तय करती है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो शेष यात्रा को शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा। तो शेष यात्रा कितना हो गया, फिर से बच गया 60 किलोमीटर, और कितना समय बच गया, तो देखिए 9 घंटा तो यहीं पर ही लग गया। हमारे पास बचा कितना घंटा है, तो यहाँ पर 6 घंटा बचा हुआ है। इसको और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो 15 घंटे का 3/5 भाग कितना हो रहा है, 9, मतलब कि 3/5, मतलब समय को 5 भाग में बांटे जिसमें से 3 भाग होता है 9 घंटा।
तो बचा कितना, तो 2/5 भाग, तो 2/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटा। या यहाँ से भी समझ सकते हो कि 9 घंटे में 60 किलोमीटर, तो बचा हुआ मतलब कि टोटल 15 घंटे में इसको कंप्लीट करना है, मतलब 6 घंटा मात्र बचा हुआ है। तो 6 घंटे में इसको ये तय करना है 60 किलोमीटर, तो वो कौन सी स्पीड से चलेगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम क्या दिया हुआ है, 6 आवर दिया हुआ है। इसको काटेंगे 6 1 जा और ये 10 जा, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या बोलते बैलगाड़ी चलेगा, तो वो 60 किलोमीटर मतलब बचे हुए जो डिस्टेंस है उसको वो 6 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट प्लस बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ट्रेन पर आधारित प्रश्न करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये जो स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसका आप मुझे सॉल्यूशन, उसका मुझे आप आंसर कमेंट करके बताइए। और तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।